एक बच्ची थी 16 साल की गिनी विश्वकर्मा, उसके मैटर को लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 26 तारीख को इन द मॉर्निंग अराउंड 5 बजे उसका बॉडी मिला था रेल ट्रैक के पास नियर उदलाबाड़ी रेलवे स्टेशन। उसके बॉडी मिलने के बाद जैसे प्रोटोकॉल रहता है, एक हमने यूडी केस न्यू माल जीआरपीएस पुलिस स्टेशन में शुरू किया। 28 तारीख को उनके परिवार ने आके कंप्लेंट दिया कि एक बाय नेम एक्यूज गोपाल राय वो जिम्मेदार हो सकता है उसकी मृत्यु के लिए और हो सकता है उसकी वजह से उसने सुसाइड किया है, ऐसा करके उन्होंने कंप्लेंट दिया, जिस पे हमने केस स्टार्ट किया और 30 तारीख को हमने जो एक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट किया। आज हमें जो पीएम रिपोर्ट मिली है, जो ऑटोप्सी सर्जन है, जो मेडिकल एक्सपर्ट है, उन्होंने लिखा है कि कॉज ऑफ डेथ रन ओवर बाय ट्रेन। तो 3 दिन वो एक्यूज को हमने पीसी में भी लिया था, क्वेश्चनिंग भी हुई है और अब वो जेसी में है। तो हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखे हैं कि जो भी कन्फ्यूजन इस मैटर को लेके लोगों में चल रहा है वो दूर हो। कुछ लोग समझ रहे हैं कि उसको शायद अरेस्ट ही नहीं किया या कुछ मैटर में आगे बढ़ा नहीं है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। उसको अरेस्ट कर चुके हैं, ही इज़ इन जुडिशियल कस्टडी और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसका चार्जशीट फाइल करें इस केस का और इस केस को हम कस्टडी ट्रायल कराएं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो ऑटोप्सी सर्जन एक्सपर्ट है उन्होंने ओपिनियन दिया है कि नो एविडेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, तो कोई ऐसा फाइंडिंग्स नहीं है एक्सपर्ट के द्वारा, जिसकी वजह से जो फैक्ट्स हैं उसमें हम 305 आईपीसी में हमने केस किया। सर, जिनको अरेस्ट की जो न्यायिक हिरासत में सर, उनका नाम? जिसको अरेस्ट किया गोपाल राय। उम्र कितनी है सर? 19 साल। अच्छा, ये प्रेस ब्रीफ एक बच्ची है 16 साल की गिनी विश्वकर्मा, उनकी बहुत दुखद मृत्यु हुई थी। 26 तारीख को उनका बॉडी मिला था हमको न्यू माल जीआरपीएस एरिया में नियर उदलाबाड़ी रेलवे स्टेशन ऑन द रेलवे ट्रैक। बुरी तरह जख्मी था और म्यूटिलेटेड था। तो उस बेसिस पे जिस तरीके से पुलिस अननेचुरल डेथ केस करती है, यूडी केस हुआ था। 28 तारीख को उनके परिवार ने आके एक कंप्लेंट दी कि एक बाय नेम एक्यूज्ड जिसका नाम है गोपाल राय, कि उसको जिम्मेदार उन्होंने ठहराया कि उसकी वजह से उनकी बेटी ने सुसाइड किया है शायद, ऐसे लिख के। तो हमने उनकी कंप्लेंट पे केस स्टार्ट किया। केस स्टार्ट करने के बाद 30 तारीख को हमने जो बाय नेम एक्यूज जो कंप्लेंट में लिखा था उसको अरेस्ट किया। उसके बाद उसको पुलिस कस्टडी में लिया 3 दिन के लिए और क्वेश्चनिंग करी कि क्या फैक्ट्स हैं केस के। अभी प्रेजेंटली वो एक्यूज जुडिशियल कस्टडी में है और आज हम लोग इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दिया ऑटोप्सी सर्जन ने वो भी हमको मिला है, जिसमें उन्होंने अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दिया है कि इट इज एक्सीडेंटल इन नेचर, रन ओवर बाय ट्रेन। तो ये फैक्ट्स हैं केस के। आज जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि इस मैटर को लेकर थोड़ा सा हमारे लोगों में कंफ्यूजन है या हो सकता है रूमर्स कोई जानबूझ के फैला रहा है कि कोई अरेस्ट नहीं हुआ इस केस में और पुलिस ने कुछ ढंग से छानबीन नहीं किया। छानबीन हुई है, अरेस्ट विद इन यू कैन से 24 आवर्स अरेस्ट भी हो चुका है। और आगे हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं कि इस केस को हम जल्दी से जल्दी चार्जशीट करेंगे और कस्टडी ट्रायल इसका हम करेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि ये नेचुरल टाइप की डेथ लग रहा है? नहीं, नेचुरल नहीं है, अननेचुरल डेथ। तभी मैं कह रहा हूँ यूडी केस हुआ है, अननेचुरल डेथ। तो लड़की या तो खुद सुसाइड की है या हो सकता है वो क्रॉस कर रही हो, ये 2 पॉसिबिलिटी हैं। मगर सर, एक एक्यूज का भी नाम आ रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? क्या एलिगेशन है एक्यूज का? ये जो एक्यूज्ड है इसका और जो डिसीज्ड है, इन दोनों का कुछ लव अफेयर था, भालोबाशा था। तो उसी के चलते हो सकता है कुछ इनमें आपस में अनबन हुई हो। इस चीज़ को हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो ये दिस इज द एलिगेशन अगेंस्ट अक्यूज्ड। बट सर, ये जो बॉडी जहां पे मिला, बॉडी के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था, तो हाउ कैन यू से कि दिस इज अननेचुरल डेथ एंड शी वाज ट्राइंग टू? नहीं, ये आपके फैक्ट्स थोड़े आप गलत बता रहे हैं। बॉडी के ऊपर कपड़े थे, कुछ कपड़े फट चुके थे क्योंकि ट्रेन जब ऊपर से निकलती है, इतनी भारी ट्रेन 125 टन का इंजन होता है,
तो कुछ कपड़े फट गए थे बट कुछ कपड़े इंटैक्ट थे। ऑब्वियसली जो इमेजेस बहुत ज़्यादा ग्राफिक और डिस्टर्बिंग हैं और उनके पेरेंट्स भी नहीं चाहेंगे कि ये पिक्चर्स पब्लिक में आए, तो ये लोग पिक्चर्स हम नहीं शेयर कर सकते आपके साथ, बट कपड़े थे। सर ये एक्यूज जो है वो क्या मौके पे था डेथ हुआ या एक्सीडेंट हुआ? नहीं, अक्यूज उस टाइम प्लेस ऑफ अकरेंस पे नहीं था, बट उससे पहले जो 25 तारीख को ये बेसिकली एक शादी के फंक्शन पे आई थी लड़की, तो शादी के फंक्शन पे उनकी उससे मुलाकात भी हुई थी और जान पहचाने तो बुलाया होगा मिलने, बट उसके बाद लड़की के वेयर अबाउट्स का जो उसके साथ भी थे उनकी सहेलियां, वो भी ढंग से नहीं बता पा रही हैं। वो हो सकता है उसके बाद वो खुद कहीं परेशान होके या मेंटली डिस्टर्ब्ड होके, इसीलिए हमने अबेटमेंट के चार्जेस लगाए हैं 305 के तहत। सर किसी प्रकार का रेप का कोई प्रूफ कुछ हासिल हुआ है? जैसे कि लोगों का कहना था कि उसको पहले ये जो हमारे पास आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें जो ऑटोप्सी सर्जन जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने लिखा है कि नो साइंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, तो ये चीज़ रूल आउट उन्होंने की है। तो जो हमको कंप्लेंट मिली है, जो पीएम रिपोर्ट है, उसी के बेसिस पे हमने सेक्शन लगाए हैं। और ये दिलीप रॉय शायद नाम गोपाल रॉय। गोपाल रॉय ये क्या प्राइम एक्यूज्ड है? उसी का नाम कंप्लेंट में दिया है और वही उसी के साथ उसका गोपाल रॉय था या था। राहुल रॉय? गोपाल रॉय, गोपाल रॉय। ठीक है। सर आप जैसा बता रहे हैं कि जो एक्सीडेंट था तो कोई अगर सुसाइड करेगा तो वो तो कपड़ा खोल के नहीं करेगा, और परिवार पक्ष का नहीं, आपको किसने कहा कि कपड़ा खोला हुआ है? परिवार पक्ष का आरोप है सर, जो कपड़ा बगल में रखा हुआ था, खोला हुआ कपड़ा। और देखिए, आप आई थिंक सबके लिए अच्छा होगा कि थोड़ा सा फैक्ट्स चेक करके फिर बात कीजिए, ठीक है? अगर आपने फैक्ट्स आप गलत बोलेंगे तो फिर इट इज एलिगेशंस। ये परिवार पक्ष का आरोप है सर। आप एक बार उनसे चेक कर लीजिए, उनका आरोप नहीं है, ठीक है? सर मामला अभी किस पे रेप चार्ज पे शुरू कर रहे हैं? ये रेप चार्ज जैसे मैंने आपको बताया कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और जो कंप्लेंट है उसमें रेप के इंग्रेडिएंट्स नहीं है, समझते हैं आप? तो उसी जो फैक्ट्स हैं हम उसी पे प्रोसीड कर रहे हैं। सर जो लड़की रेलवे ट्रैक पे मिली उसका मकसद पता चला क्यों गायब गई होगी वहाँ? अब यही इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। हो सकता है उनके आपस में वो मिले थे 25 तारीख को शाम को, उनमें क्या अनबन हुई। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स क्या सोचते हैं, उनकी मानसिकता क्या रहती है इस कच्ची उम्र में, वो उन पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये चीज़ हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट करें कि उस डिस्टर्बेंस की वजह से उसने क्या सुसाइड किया, ये एक्सीडेंट हुआ है। सर गोपाल रॉय जो एक्यूज उसका एज कितना है सर? नहीं, ही इज़ 19 ईयर्स। सर लड़की का लड़की 16 ईयर्स। थैंक यू सर। ठीक।